आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में पूछा हुआ है इसी साल। एक निवेशक है, दो व्यक्ति ए और बी हैं, दोनों को टोटल 40,000 रुपये उधार देता है। ए को 7% के रेट पे, बी को 11% के रेट पे, और 2 वर्ष के बाद उनके द्वारा जो प्राप्त कुल ब्याज है वो 7360 रुपये है। तो बी को कितनी राशि दी गई थी आपको बताना है। 40,000 रुपये टोटल है। निवेशक इन्वेस्ट करता है किसमें, ए के पास और कुछ बी के पास। ए को टोटल 7% के रेट पे मिलता है और बी को 11% के रेट पे। ये टोटल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। या तो आप 2 साल के लिए कर दो या फिर इसको 1 साल के लिए कर दो। चलिए अभी हम इसको 2 साल के लिए रहने देते हैं। तो रेट में 2 साल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका रेट 14% हो जाएगा, रेट आपका 22% हो जाएगा। आपसे पूछा क्या चीज़ है, बी को कितनी राशि उधार दी गई थी। देखिए जो आपका बी है इसको 22% मिला है, टोटल सम का 22%। इस ऑप्शन में से 11 का मल्टीपल देख लीजिए कौन कौन सा है। एक तो मल्टीपल ए है 22,000, ये आपका नहीं होगा। 11 का मल्टीपल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों को 14% मिला है। इसका 14%, इसका 14%, बी का 14%। अभी बी का कितना परसेंट बचा हुआ है, बी का अभी 8% बचा हुआ है। इस दोनों को उठा लेते हैं हम, इस दोनों 14 को उठा लेते हैं। ठीक है, तो 40,000 का 14% कितना हुआ, 40,000 का 14% 5600 हुआ। ठीक है, ये आपका टोटल टोटल ब्याज आएगा 14% के रेट पे। लेकिन टोटल कितना ब्याज था, 7360 रुपये। 7360 में से इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, ये आपका 0671, 1760 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 8% ऑफ बी बचा हुआ है। ये बराबर बी का 8% अभी बचा हुआ है, इसी के बराबर कर दीजिए। यहाँ से हमको बी का निकालना है, तो बी का हमको 100% चाहिए। बी का 8% का वैल्यू इतना है, तो बी का हमको 100% चाहिए। इसको काट दीजिए डायरेक्ट, ये आपका 8 से 22 बार में चला जाएगा, यानी 220। तो बी का 1% का वैल्यू 220, तो बी का 100% वैल्यू कितना, 22,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।